everyone, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is the chapter The Sermon at Banaras from the book First Flight. तो आइए पढ़ते हैं द सरमन एट बनारस यानी बनारस में दिया गया उपदेश। सरमन मतलब उपदेश, कोई धार्मिक प्रीचिंग जो दी जाती है वो उसको हम सरमन बोलते हैं। ये चैप्टर गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनके जन्म के पश्चात उनके पिता ने उनकी कुंडली एक पंडित जी को दिखाई थी और पंडित जी ने ये कहा था कि भविष्य में यह बच्चा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या फिर सम्राट बनेगा। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उनका इकलौता पुत्र संत बने, इसलिए इनको राजा शुद्धोधन ने बहुत सारी विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत डाली और इनका महल से ज़्यादा निकलना बंद था। इस पुस्तक में ये बताया गया है इस चैप्टर में कि ये बाहर पढ़ने गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये बाहर पढ़ने नहीं गए थे, इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी। बाद में इनकी शादी यशोधरा नामक प्रिंसेस से हुई और इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन लोगों ने राहुल रखा था। इस चैप्टर में हम सरमन एट बनारस या गौतम बुद्ध के जीवन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम किस्सा गौतमी के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्धा बिगन लाइफ। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम नामक प्रिंस के नाम से शुरू किया इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। एट 12 वर्ष की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, इनको पढ़ने के लिए भेजा गया इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जहाँ पर ये हिंदुओं के पवित्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और जब ये वहाँ से 4 साल बाद लौटे तो इनकी शादी एक राजकुमारी के साथ करा दी गई जिनका नाम यशोधरा था। दे हैड अ सन, इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी, और इन्होंने 10 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ शाही जीवन बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रिंस को दुनिया के कष्टों का अनुमान लगा। वाइल आउट हंटिंग, जब शिकार करते समय, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजेड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अंतिम संस्कार देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क, और लास्ट में इन्होंने एक साधु को देखा। बेगिंग द आर्म, जो भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उनको इतना प्रभावित किया दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, कि ये तुरंत ही अपना घर परिवार छोड़कर दुनिया में गए टू सीक इनलाइटमेंट, जहाँ पर इनको अध्यात्म की तलाश थी। कंसर्निंग द सॉरोज, क्योंकि इनको दुखों की चिंता थी, ही हैड विटनेस, जो इन्होंने देखे थे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 सालों तक ये भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वेयर ही वोट टू स्टे, जहाँ पर इन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि इनको ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। अंटिल एनलाइटमेंट कम, जब तक कि इनको ज्ञान की प्राप्ति न मिल जाए। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रिनेम्ड द ट्री फॉर बोधि ट्री, और इन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री यानी कि बुद्धि का पेड़ रखा। एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाना शुरू किया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई समझ जो इन्होंने समझी थी वो समझानी शुरू कर दी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, इसी समय पर इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, जो जागृत है और जो ज्ञानमय है, ज्ञानी है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगे, गंगा नदी के तट पर स्थित पवित्रतम स्थानों में से एक बनारस के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दैट सर्मन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड, इस उपदेश को सुरक्षित रखा गया। एंड इज गिवन हियर, और वो यहाँ सुनाया जाता है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम, इसमें बुद्धा की बौद्धिक क्षमता का अबाउट वन इनस्क्रिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ऐसी चीज़ें जो हमें समझ से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं, उन चीज़ों के बारे में समझाया गया। अब यहाँ तक गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया था। इसके आगे जो स्टोरी है वो इनकी एक शिष्या ईसा गौतमी के बारे में है, जिसने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र था। एंड ही डाइड, वो मर गया। इन हर ग्रीफ, अपनी उदासी में।
शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवा मांग रही थी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसका दिमाग फिर गया है। द बॉय इज डेड, लड़का तो मर चुका है। एट लेंथ, काफ़ी समय पश्चात, किसा गौतमी मेट ए मैन, किसा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी विनती का उत्तर दिया। उसने कहा, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दवा दे सकता है। यहाँ पर दाई, दी का यूज़ किया गया है। शेक्सपियरियन इंग्लिश में दी यानी कि यू, और दाई मतलब योर। एंड द गर्ल सैड, और उस वुमेन ने कहा, प्रे टेल मी सर, प्लीज मुझे बताइए, हु इज इट, ऐसा कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, तो आदमी ने कहा, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि द बुद्धा के पास जाओ और उनसे दवा मांगो। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी तुरंत ही बुद्धा के पास गई और जाकर के उसने कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, प्लीज़ मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा सही हो जाएगा। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने कहा, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, लड़की ने खुशी खुशी कहा कि मैं ये ले आऊंगी। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने कहा, हाँ लाना, लेकिन मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, सरसों के बीज उस घर से लाना, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पर किसी का भी बच्चा, पति, माता पिता या मित्र न मरा हो। पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई। एंड द पीपल पिटाइड हर, लोगों ने उस पर दया की। एंड सेड, और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के बीज, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई बेटा, बेटी, माँ, पिता मरे हैं? दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उत्तर दिया, अलास, अफसोस की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जीवित तो कुछ हैं, बट द डेड आर मेनी, लेकिन मरे हुए बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं है, बट सम बिलीवर्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर कोई प्रिय मरा ना हो। गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बहुत थक गई थी और उसको निराशा हाथ लग रही थी। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, वो रास्ते में बैठ गई, वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर के प्रकाश को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, जो टिमटिमाते हुए थे, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा बुझ जाते। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में, रीलाइंड एवरीवेयर, हर जगह जहाँ पर अंधेरा फैला हुआ था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसे मनुष्य के भाग्य की याद दिला रहा था। दैट दियर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि जीवन भी इसी प्रकार से जलता और बुझता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबको आती है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, और इस एकांत की घाटी में, देयर इज पाथ, कोई रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो नश्वरता की ओर ले जाता है। हु है सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सारे स्वार्थ की भावना को खत्म कर दिया हो। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, इस दुनिया में जो नश्वर प्राणी हैं उनका जीवन परेशानी से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ और संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विद पेन, और दर्द से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डोइंग, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि जो पैदा हुआ है वो मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होता है, देयर इज डेथ, उसके बाद मृत्यु होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, मनुष्य जीवन का यही स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पके हुए फल को गिरने का डर ज़्यादा होता है, सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसी प्रकार से जो नश्वर प्राणी है वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, जैसे कि सारे मिट्टी के बर्तन, मेड बाई द पॉटर, जिनको कुम्हार बनाता है, एंड इज बीइंग ब्रोकन, उनका अंत टूटना ही है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल, यही नश्वर प्राणियों का जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो चाहे वो व्यस्क हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, जो मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान है, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के शक्ति में जकड़े हुए हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, जो जीवन से परे है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन नियर रिलेशंस, कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को मरने से नहीं बचा सकता। मार्क, ध्यान रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, रिश्तेदार आएंगे और दुख मनाएंगे। वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, फिर वो
मृतक प्राणी को लेकर जाएंगे। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाटर, जैसे कि एक बैल को एक कसाई खाने में लेकर के जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस प्रकार से ये जीवन जो है ये मृत्यु और क्षय से भरा हुआ है, प्रभावित है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख नहीं करते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया के रीति रिवाजों को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, न रोने से, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, न दुख मनाने से, विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क की शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द बड़ा होगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसका शरीर कष्ट रहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पीला कर लेगा, यानी कि जब बीमार होता है व्यक्ति तो उसका खून कम हो जाता है तो वो पीला हो जाता है। Yet the dead are not saved by his lamentation, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी रो लो और कितना भी विलाप कर लो, जो मर गया है वो बच नहीं सकता। He who seeks peace, जो शांति ढूंढता है, should draw out the arrow of lamentation, वो दुख के तीर से नहीं बच सकता। And complain and grief, चाहे शिकायत करो या दुख करो। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind, सिर्फ मरने के पश्चात ही, मृत्यु के पश्चात ही मस्तिष्क को शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, जिसने अपने आप को इन दुखों से ऊपर कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वही दुख से परे है, एंड बी ब्लेस्ड, और सही रूप में वही व्यक्ति पूरी तरीके से वरदान प्राप्त किया हुआ है। तो ये थी स्टोरी सरमन एट बनारस, जिसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना और जाना किस्सा गौतमी के बारे में। तो आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना याद रखिएगा। थैंक यू।